जिन साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आइए चलते हैं मेरे भाई एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़बरदस्त जानदार शानदार होने वाली है। चलिए, आवाज़ सही जा रही है मेरे भाई? आवाज़ सही जा रही है, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, कोई खैर बात नहीं है। आपकी जो एक्सरसाइज है मेरे भाई, ये आपकी जो एक्सरसाइज है फाइव 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, बंद कर दिया यार। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः है 17 और 350। यदि सर्वांतर 9 है तो इसके कितने पद तथा इनका योग क्या होगा? प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से दे रखा। प्रथम पद पहला होगा और अंतिम पद 350 होगा मेरे भाई। तो आइए लिख लेंगे कि दिया है कि प्रथम पद यानी कि ए प्रथम पद कितना दे रखा है मेरे भाई? 17। प्रथम पद कितना दे रखा है? 17। और अंतिम पद यानी कि बोला कि अंतिम पद an लिख लीजिए या l इज इक्वल टू लिख लीजिए। कितना मेरे भाई? 350 है। कितना? 350 है। और सार्वंतर 9 है। कितना? सार्वंतर कितना है मेरे भाई? 9 है। यानी कि d इज इक्वल टू दे रखा है 9। और कह रहा है कि इसके कितने पद हैं? कितने पद हैं? इनका योग क्या है? इनके कितने पद हैं यानी कि हमें n ज्ञात करना है और SN भी ज्ञात करने हैं। तो मेरे भाई आइए चलते हैं, हल करते हैं कि n और SN हमें ज्ञात करने हैं। n और SN तो मेरे भाई n ज्ञात करने, तो कौन सा क्या करें? देखो भैया, 17 प्रथम पद 17 और an इतना दे रखा है और d इतना दे रखा है। तो n ज्ञात करने, तो मेरे भाई an का फार्मूला क्या होता है? अब बोलोगे सर a प्लस n-1 का d होता है। बोलोगे जी सर कोई बात नहीं है। और an आपको दे रखा है 350, an दे रखा है 350 और a भी मालूम है आपको 17, a भी मालूम है 17 प्लस n-1 और d भी आपको दे रखा है 9, d भी आपको मालूम है 9। तो 350 प्लस 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 और ये 9। ठीक है, तो 350 में 17 घटा दो यार, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचा कितना? 4 में से 1 जाएगा तो 3, 333। ये 9 गुणा कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहाँ बचा क्या? n-1। ठीक है, तो 3 से काट देंगे मेरे भाई, तो 3 एकम्मा 3, 3 एकम्मा 3, 3 एकम्मा 3, ये कट जाएगा। 3 तरीके 9 हो जाएगा। 111/3 -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर में n। तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 एकम्मा 3, 3 एकम्मा 3, 3 और उसमें इतना जोड़ देंगे 111 + 3/3, तो कितना हो जाएगा? 114/3। तो 3 से काट देंगे मेरे भाई, तो n बराबर 3 तरीके 9 हो जाएगा। 3 8 24। n कितना आ जाएगा मेरे भाई? 38 आ गया। n कितना आ गया? 38। तो मेरे भाई अभी हमें क्या ज्ञात करने हैं? SN ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? SN हमें ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद हमें मालूम है और n भी मालूम है,
तो सूत्र होता है n/2 a प्लस एल। इस फार्मूले पे भी चाहो तो आप कम करके सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 का t। अगर मेरे भाई l या an हमें मालूम है तो हम इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, इतने पे करके पीट पाट के फिट कर देंगे। आइए कर लेते हैं। Sn हमें ज्ञात करने, तो n हमें दे रखा है 38 बटे में 2। a हमें मालूम है कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, तो 17 लिख लेंगे मेरे भाई। प्लस l हमें कितना मालूम है, l हमें दे रखा है 350 या an भी बोलते हैं l को। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 17 350 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70775 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ गुणे कर दीजिए। अब इनका गुणा करके लिख लो मेरे भाई यहाँ कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो 19 का पहाड़ा आप कितनी बार, इतने बार ऐसे कर दो ना, 367 गुणे 19 ऐसे कर दो बच्चों की तरह। 9 7 63 को 3, 9 6 54, 54 में 6 जोड़ देंगे तो 0 60 हो जाएगा। 0 3 9 27, 27 में 6 जोड़ दो, 7 6 13 को 3, ये 3303 हो जाएगा। फिर नहीं हो जाएगा 7 6 3 हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 7 9 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 6973। क्लियर मेरे भाई, यही होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो मेरे भाई यहीं थे, लाइट कट गई थी, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेरे भाई कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो मेरे भाई हम यहाँ लिख देंगे कि दिया है कि डी हमें 7 दे रखा है और 22वां पद 149 है, और हमें ज्ञात क्या करना मेरे भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, S22 ज्ञात करना, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। हम करते थे सॉल्व। ठीक, सॉल्व करेंगे। हमें कह रहा कि 22 क्या है, 22वां पद 149 है। कह रहा है कि मेरे भाई 22वां पद कितना है, 149 दे रखा है। ठीक है, तो 22वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 21d और 149। ठीक है, तो मेरे भाई आपको देखिए ए डी दे रखा है, तो a + 21 इंटू डी का मान कितना, 7 है, बराबर 149। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a + 7 + 7, 7 + 7, 7 दूनी के 14, 147 हो जाएगा। ये 149 दे रखा है। तो मेरे भाई बराबर में 149 यहाँ है, ये प्लस 147 से इधर आएगा तो माइनस 147 हो जाएगा। इधर क्या बचा, ए, तो ए बराबर 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब प्रथम पद हमें मिल गया 2। तो मेरे भाई हमें ए मिल गया, डी मिल गया, और 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना। तो आप जानते हो कि Sn का फार्मूला ये होता है कि n/2 2a + n-1 का d, यही होता है। तो Sn के जगह 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n के जगह हमें 22 मिल गया मेरे भाई, तो जहाँ भी n आएगा वहाँ हम 22 लिख लेंगे बटे में 2। ठीक है मेरे भाई, 2a और 2 के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणे का। a का मान आपको मालूम हो गया कि a का मान कितना है, 2 है, लिख दो मेरे भाई 2, प्लस n का मान हमें मिल गया 22। ठीक है मेरे भाई 22,
और 1 घटा देंगे, और डी आपको मालूम पहले से है 7 है। हल कर देते हैं मेरे भाई। तो S22 ये 11 हो जाएगा कट के, 2 दूनी के 4 प्लस 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 11, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 कमा 7 7 दूनी के 14 147 हो जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू कितना हो जाएगा 7 4 11 को 1 4 1 5 151 गुणा कर देंगे इसमें, S22 का गुणा कर देंगे इसमें 151 में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 11 कमा 11 को 1, 11 5 55 1, 56 को 6, 11 कमा 11, 11 5 1661 हो जाएगा मेरे भाई। देख लेते हैं आंसर सही है 1661, हाँ सही है। आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिए, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई वहाँ से आप वीडियो को रिवर्स करिए और देखिए, समझिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे तथा तीसरे पद क्रम से दे रखे हैं। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। S51 का योग ज्ञात करना, ये हमें लिख देंगे कि दिया है। और आपको मालूम होगा मेरे भाई ये जो आपकी प्रश्नावली है क्या है, एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। कह रहा है कि दूसरा पद तीसरा पद क्रम से दे रखा। दूसरा पद क्या पहले होगा, क्रम से का मतलब क्रम से होगा, पहले जो आएगा पहले पाएगा, जो बाद में आएगा बाद में पाएगा। ठीक है, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू, A2 बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई 14 और तीसरा पद 18 दे रखा है। A2 बराबर 14 और तीसरा पद कितना दे रखा है मेरे भाई, और A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 18। ठीक है, आइए हल करते हैं मेरे भाई, हल कर लेंगे। तो A2 बराबर कितना दे रखा है 14, जो दिया है उसी से हम हल करना शुरू करेंगे, जो दिया है। ठीक है ना, ये तो हमें ज्ञात करना है, जो दिया है यहीं से हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे पद को हम क्या लिख लेंगे, A प्लस डी लिख देंगे बराबर 14। बोलोगे जी सर लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा इसको हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, A3 क्या लिख देंगे, और A3 इज इक्वल टू कितना 18। ठीक है, तो A3 को हम लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। देखिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिख देंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक मेरे भाई, यही कर देते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, समीकरण यही है A प्लस 2D बराबर 18, और समीकरण 1 को घटाना है तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14। घटा दो भैया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस से कट गया, या कुछ नहीं तो 1, 2D में से 1D घटाएंगे तो D ये कितना आ जाएगा 4। D का मान हमें मिल गया 4। अब क्या कर लेते हैं हम, A का मान ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई, A का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे अच्छे से D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भैया, समीकरण 1 यही है A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A प्लस डी इज इक्वल
14 क्या 1 प्लस डी का मान हमें मालूम है कितना 4 है बराबर 14। तो मेरे भाई 14 इधर दिया है, ये +4 है, इधर लेकर आएंगे तो -4, इधर क्या बचा ए। तो ए बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10। हम ए मिल गया और डी मिल गया, ए और डी मिल गया मेरे भाई। तो और हमें पहले से कुछ पता है, कह रहा एन भी हमें पता है हो जाएगा अभी। आइए देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एन कैसे पता आपको। तो हमें कितने पदों का, प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब कि पहले पद से 51 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, n/2 2a + n-1 का d होता है। बोलोगे जी सर यही होता है। तो S51 हमें ज्ञात करना, यानी कि हमें n मालूम हो गया। तो मेरे भाई n की जगह हम 51 लिखेंगे, बाई में 2 है तो 2 लिखेंगे। ये 2 a की जगह हम कितना रखेंगे मेरे भाई, a का मान मेरा कितना आ गया, a का मान 10 आ गया। चलिए भाई 10, और n का मान हमें मिल गया, n का मान 51, ठीक है -1 तो -1, और d का भी मान हमें मिल गया मेरे भाई, d का मान यहाँ मिल गया देखिए 4। हल करना है और करने कुछ नहीं है। S51 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे बटे में 2। अच्छा यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा मेरे भाई, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा ना, ठीक है। अरेंज कर देते हैं मेरे भाई, इसको अरेंज कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, ये 2 लिखना है तो 2 लिख देते हैं, ए की जगह हमको लिखना है 10, ये प्लस था तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो 51/2 तो 51/2 लिख दिया, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20, ठीक है। 51 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई चीज़ नहीं तो गुणे का 4 लग जाएगा, ठीक। तो S51 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 51/2, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 5 चौक को 20, और एक 0 पहले से है, ठीक है। तो S51 इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2, गुणे में हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो 2 से 1 कट जाएगा भैया, 2 1 रहिए 22 होता है, ये 0। 110 का गुणा 51 में कर देंगे। S51 इज इक्वल टू 11 पचे, पहले तो 0 लगा लेंगे, 11 हाँ 11 कम्मा, अच्छा ऐसे लिख लेते मेरे भाई, S51 इज इक्वल टू 51 इंटू ऐसे, अब गुणा कर लो, 11 कम्मा 11 को 1, 11 पचे 55 1 56, ये 0 लगा लेंगे, 56 10 आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर मेरे भाई, खोल के आज रखा हूँ यार आंसर, क्योंकि भी दिक्कत ना, अभी स्टार्टिंग है ना, तो सारी चीज़ें धीमे धीमे की दिखता भी नहीं है, इतना नीचे रख दिया हूँ बुक। 8वां ना 56 10 आया मेरे भाई, 56 10 सही है। बुक कितना नीचे है ना, देखने पे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए। अब जा रही होगी आवाज़, यही कह रहा था कि लाइट कट गई थी। फ्रेश भी हो लिए हम लोग, ठीक है, सोए तो नहीं है। अच्छा तो इन्वर्टर था मेरे भाई, तो थोड़ा बहुत घर परिवार है, सोना भी तो है सबको, है यही नहीं है ना यार, सबको देखना होता है। आवाज़ जा रही है, हेलो हेलो, जा रही है जा रही है।
बज गया 11:45, 12:48 हो रहा है मेरे भाई। आप एग्जैक्ट थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, अब उतना कंप्रोमाइज़ कर लो यार। ठीक, चलते हैं। क्वेश्चन यही था, इसको ही बीच में सब लोग छोड़ दिए थे ना। चलिए, मेरे भाई कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करिए। कह रहा कि 7 पदों का योगफल आप लिख दोगे, अच्छे से दिया है। दिया है क्या? कह रहा कि प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दे रखा है। S7 = 49 दिया है, और क्या दे रखा है मेरे भाई, और दे रखा है 17 पदों का योगफल 289 है। मतलब कि S17 = 289 है। यही है मेरे भाई। तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है मेरे भाई। हमें क्या ज्ञात करना है? Sn ज्ञात करने हैं, यही तो करना है। तो S7 का दे रखा है प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। हल करते हैं मेरे भाई, आइए सॉल्व करेंगे। कि कह रहा है Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1d, यही कर होता है ना मेरे भाई? बोलोगे जी सर। तो बोला क्या है? S7 बराबर, आने की जहाँ भी n आएगा वहाँ हम 2 रखेंगे, जहाँ भी n आएगा वहाँ कितना रखेंगे? तो जहाँ भी n आएगा वहाँ 7 रखेंगे। तो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? 7/2, n के जगह 7/2 है तो बाई 2। 2 a का मान हमें मालूम नहीं है। फिर लाइट गई, ठीक है। n का मान हमें मालूम नहीं है, तो n का मान हमें मालूम है कितना? n का मान 7 है, 7 - 1 का d। और S7 का मान भी मालूम है कि S7 का मान 49 है, 49 है। तो मेरे भाई तो ये लिख लेंगे 7/2 2a क्या है +6 का d। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ भाई? गुणा कर रहा है। इधर आएगा तो क्या होगा? भाग करेगा। 49 / 7/2, ये डिवाइड है, ठीक है। इधर क्या हुआ? 2a + 6d। इसको बच्चों की तरह हल कर लेंगे तो 49 जब हम इनको इनटू में करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 2a + 6d। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा के लेके चला हूँ मेरे भाई। ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे? 14 बराबर 2a + 6d। दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो मेरे भाई ये कट जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, तो 14/2, ये 2a + 6d, भाग यहाँ भी दे देंगे तो हो जाएगा 7 बराबर 2 से भाग देंगे तो इसको लिख लेंगे 2a/2 + 6d/2। तो 7 बराबर 2 से 2 कट गया तो a बचा, 2/3, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक मेरे भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कहीं से कोई कटपीट हमने नहीं किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है
और करा 17 पदों का, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। करा कि एस एन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, n/2 होता, अभी बताया हूँ। फिर लिख लेंगे 2a प्लस n-1 का t, यही होता है। तो यहाँ क्या बोला, S17 कितना, S17 मतलब n के जगह 17 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17/2, 2a प्लस n का मान आ गया 17-1 का t। ठीक है, तो 17 S17 का मान 289 दे रखा है, 289। यहाँ क्या कर रहा है, ये गुणा करा, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा 17/2। ठीक, बराबर यहाँ क्या हो गया 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब इसको हल कर लेते क्योंकि जगह बहुत लेगा। 289 भागे में दे रखा है 17/2, तो 289 जैसे गुणा करेंगे तो 2 ऊपर 17 नीचे हो जाएगा, तो 17 कम्मा 17 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा मेरे भैया 119, 17 119, तो 17 गुणे 2 हो गया, 17 गुणे 2 17 दूनी के 34 होगा। इसको हमने हल किया मेरे भाई, तो ये 34 आ गया, यहाँ हो गया 2a प्लस 16d। फिर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ हमने शॉर्टकट कर दिया, इसमें 2 से भाग देंगे तो a हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे 16 में तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये समीकरण 1 बनाए थे, जिसको हम क्या लिख लेंगे, अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं समीकरण 2, इसको सीधे लिख लेते हैं a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। इसको भी आप सीधे लिख लो मेरे भैया, इसको ऐसे लिख लो आप, इसको आप ऐसे लिख लो। दो से भाग दिए हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 से भाग दिए तो a प्लस 2 से भाग दिए तो 3d, यहाँ 7 हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको 1 बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो a और d का मान आ जाएगा मेरे भाई, a और d का मान आ जाएगा। यही लिख लेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो मेरे भाई समीकरण 2 क्या है आपका, a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। घटा देते, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस से कट जाएगा भाई, माइनस ए प्लस ए तो कट जाएगा, घटेगा तो ए में से घटाएंगे तो कट जाएंगे। ये प्लस 8d माइनस 3d, तो प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5d, 10 में से 7 घटाएंगे, अरे 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, तो 5 कम्मा 5, 5 दूनी के 10, मतलब कि d बराबर कितना आ गया मेरे भाई, d बराबर 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। ठीक मेरे भाई, d बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस
8 डी बराबर 17। तो डी का मान तो a प्लस 8 इंटू डी का मान आ गया तो बराबर 17। तो a बराबर 17, a प्लस 8 दूनी के 16 बराबर 17। तो बराबर 17 तो है, प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इधर बचा a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। a बराबर 1 हो गया। a और d का मान हमें आ गया, मालूम हो गया मेरे भाई। a और d का मान हमें मालूम हो गया। तो हमें क्या बोला मेरे भाई, इन उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। a भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया, ठीक है, और n हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। चलिए, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 का d होता है। तो एस एन हमें ज्ञात ही करने हैं, तो n हमें ज्ञात ही करने हैं 2, और 2 इंटू a का मान हमें मालूम हो गया, a का मान हमें मालूम हो गया 1 हो गया, 1 प्लस n हमें ज्ञात ही करने हैं, और d हमें मालूम है कि 2 है। चलिए हल कर देते मेरे भाई। एस एन बराबर n बाई 2, 2 एक कम्मा 2 प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2n माइनस 2, ठीक है। तो एस एन बराबर n बाई 2, ये माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, क्या हो गया बचा मेरे भाई, 2n हुआ। तो 2 से 2 कट गया, तो एस एन बराबर क्या हो गया, n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर। n प्रथम n पदों का योगफल क्या हो गया, n स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका आंसर है। और मेरे भाई आप सभी कैसे हैं, मस्त है, मज़ा आ रहा है। अगर यार मज़ा आता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, और शेयर तो दबा के किया करिए बिना ब्रेक के। हाँ, रात को जग के मज़ा आ रहा है। चोट लग गई यार अंगूठे में। चलिए यार, डॉक्टर नहीं बनना है, नोट कर लीजिए मेरे भाई इसको, ठीक है, हो गया। आइए चलते नेक्स्ट। वाह, क्या बात है। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an एक AP बनाती है। क्या बनाती है, AP बनाती है। तो an निम्नलिखित बनाती है। तो यदि an निम्नानुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। बहुत ईजी है ये मेरे भाई। पहला आओ देखो, पहला क्या कह रहा है कि an बराबर 3 प्लस 4n, यही दे रखा है। कह रहा कि 15 पदों का, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। AP इस टाइप दिया, a1 a2 डॉट डॉट यहाँ तक। तो मेरे भाई अगर हम मान लेते हैं कि n बराबर 1 ले लें, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम पद मिल जाएगा, द्वितीय पद मिल जाएगा, तृतीय पद कम से कम 2-3 पद तो निकाल देंगे, ठीक है। तो n के जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, n के जगह n के जगह 1, तो 3 प्लस 4, n के जगह कितना रखेंगे 1, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 3, 4 कम्मा 4, कितना आ गया मेरे भाई 3 प्लस 4 7 आ गया। a1 कितना आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। पुनः n बराबर 2 रख देते, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रख देते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पुनः n बराबर 2 रखने पर। तो मेरे भाई तो n के जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 3, 4n है तो 4n के जगह क्या रख देंगे मेरे भाई 2 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4 दूनी के 8 3 11 हो जाएगा। दूसरा पद हो गया 11। एक ठो और ज्ञात कर लेते हैं, पुनः
n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रख दीजिए। n बराबर अगर 3 रखते हैं तो a n की जगह कितना रखना है 3 बराबर 3 प्लस 4n, तो n की जगह 3 रख देना, तो 3 प्लस 4 3 12 कितना हो गया 15 हो गया। अतः लिख देंगे AP क्या हो जाएगी मेरे भाई, प्रथम पद कितना आ गया 7, द्वितीय पद कितना आ गया मेरे भाई 11, तृतीय पद कितना आ गया 15। तो बताओ A1 हमें मिल गया, A1 मिल गया 7, ठीक, और D मिल गया दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, 11 में से 7 को, तो कितना मिल गया 4, ठीक है। तो मेरे भाई प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। मतलब S15 हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था मेरे भाई, S15 ज्ञात करना था। S15 प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो आप एक चीज़ बता दो कि Sn का फार्मूला क्या होता है। Sn का फार्मूला क्या होता है, यही होता है n/2 2a प्लस n-1 का d होता है। तो Sn हमें 15 S15 ज्ञात करना, प्रथम 15 पदों का योगफल। तो n के जगह मेरा कितना आ गया 15 आ गया, तो मेरे भाई 15, n के जगह 15 बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 a का मान मुझे मालूम है कितना है 7 है, a का मान मालूम है 7 है, और n का मान भी हमें मालूम है कि 15 -1, और d का भी मान हमें मिल गया है 4, d का मान भी हमें मिल गया था 4, रख देते हैं। तो S15 15 बटा के 2, 2 7 14 प्लस 14 फिर क्या उतना हो जाएगा 14 गुणे 4 हो जाएगा, 15 में से घटाएंगे तो 4, तो हो जाएगा S15 15 बटा के 2, 14 चौको 56, ठीक है। तो S15 15 बटा के 2 गुणे कितना हो जाएगा 6 10 को 0, 5 1 6 1 7, तो 35 दूनी के 70, तो 35 का गुणा 15 में कर दीजिए, 15 5 75 को 5, ठीक है मेरे भाई, 15 3 45 52 525 आ गया। प्रथम 15 पदों का योगफल कितना आ गया 525 आ गया, ठीक है मेरे भाई। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दौड़ा के करिए हल, मज़ा आएगा। इसके बाद कंपटीशन की क्लास होना, सोना नहीं है, नहीं सोना तो नहीं है, करिए नोट करिए, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, सेम एग्जैक्ट ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट इसी पे कर दीजिएगा, जैसे इसको किया गया उसी प्रकार इसको भी करेंगे आप, ठीक ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई, इसमें अच्छे ना हाथ उठा लेते हैं, है कुछ भी नहीं समझने का फेर है। आप ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही छोड़ देते हो यार, पढ़ो अच्छे से आप पढ़ो इसको, देखो इजी हो जाएगा। कह रहे कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल इतना दिया है, प्रथम n पदों का योगफल इतना दिया है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है। तो ये पूछ रहा है मेरे भाई कि अच्छा दिया क्या है, इसको लिख लेते हैं ना, दिया क्या है, अच्छा पढ़ लेते। फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा nवें पद ज्ञात करना हो। हाँ यार एक बार और पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल इतना दिया है, चलो लिखते भी चलते हैं।
करा कि प्रथम n पदों का योगफल दिया है, Sn बराबर कितना दिया है मेरे भाई, प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो मेरे भाई करा कि प्रथम S1 क्या है, क्या पूछा मेरे भाई, S1 पूछा है। S1 क्या है, अच्छे से देखो, पढ़ पढ़ के और चल चल के मैं बता रहा हूँ, वॉकिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मज़ा भी ले रहा हूँ। चलो फिर कह रहा कि प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, ये भी पूछा है कि प्रथम दो पदों का योगफल क्या है। ठीक है, चलो भैया, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, ये भी पूछा है मेरे भाई कि दूसरा पद भी क्या है, दूसरा पद भी पूछा है। इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद कह रहा है, इसी प्रकार तीसरा पद, दसवां पद और nवां पद भी पूछा है। इतना ज्ञात करना है और Sn दिया हुआ है और कोई कुछ नहीं दिया है, सब के सब पूछ रहा है। अच्छे से आप एक बार समझना, अच्छे से समझना, अपने माइंड को सेट करके रखना। अगर कोई AP दे रखा है मेरे भाई, अगर कोई AP दे रखा है, ठीक है, AP A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहाँ AN तक। अगर मैं पूछूं कि S1 बताओ और S2 बताओ और S3 बताओ, तो क्या बताओगे मेरे भाई, S1 बोलोगे कि एक पदों का योगफल कितना, एक पद। एक पद को आप किससे जोड़ोगे भाई, कोई भी पद दे रखा है, जैसे 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे 5 दे रखा है, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, 1 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे जा रहा है। हम कहें कि एक पदों का योगफल निकालो, तो एक पद का योग मतलब एक पद को जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, एक ही ना होगा। हाँ, लेकिन S1 बराबर क्या हो गया, 1। अगर मैं बोल दिया दो पदों का योगफल, तो क्या करोगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। S1 दो पदों का योगफल, तो एक पहले पद को दूसरे पद को जोड़ दोगे, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया, 4। 1 + 3 का मतलब किसको जोड़े हो, A1 प्लस A2 को ही जोड़े है ना, A1 और A2 को ही जोड़े है ना, A1 और A2 को ही जोड़े हैं ना यहाँ। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था। आओ देखो, ठीक है, S1 अगर S1 पूछेगा तो एक ही पद को जोड़ोगे, एक ही पद क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A या A1। अगर S2 पूछ रहा है तो आप इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे मतलब A1 और A2 को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, A1 + A2। S3 की बात होगी मेरे भाई, जब S3 की बात होगी, जब S3 की बात होगी, तो तीन पदों को जोड़ने के लिए S3 की बात, इस पद, इसको, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि आप क्या जोड़ोगे, A1 + A2 + A3 को जोड़ते हैं। यही होता है ना, इसको अपने माइंड में सेट रख लो, इसी पे हम लोग काम करेंगे, जो कि आगे इजी हो जाएगा। चलिए, हमें देर क्या रखा है, सॉरी, गिरने नहीं देना यार किसी कीमत पे, कुछ भी हो जाए। आओ मज़े से पढ़ते हैं। कह रहा कि Sn = दे रखा है, हल करते हैं, यहीं लिख लो हल, इसको मज़े मज़े में पढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा कि Sn 4n माइनस n का स्क्वायर दे रखा है, तो हम n बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रखने पर। ठीक है, जहाँ भी n आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, तो S1 मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ भी n आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, तो 4 n के जगह 1 माइनस n के जगह 1 का स्क्वायर। तो आप मेरे भाई बताओ, ये 4 है, 4 × 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आने की आ गया 3। S1 बराबर 3, S1 बराबर 3 आ गया मेरे भाई। S1 बराबर क्या होता है, A1, क्या होता है, A1।
आने की प्रथम पद S1 बराबर A1, S1 बराबर A1 मतलब कि प्रथम पद S1 के बराबर हो जाएगा। S1 बराबर आपका हो गया 3, तो S1 बराबर क्या है, A1 भी है, तो A1 बराबर भी क्या आ जाएगा, 3 होगा मेरे भाई। प्रथम पद मिल गया, बोलोगे जी सर मिल गया, कोई बात नहीं है, मज़े से अच्छी से बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा छोटा करके लिखते हैं मेरे भाई, नहीं तो बातें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार अब सेकेंड टर्म में हम लिख लेते हैं n बराबर 2 रखने पर। अच्छा यहाँ इसको मिटा दे, यहाँ ऐसे लिख देते हैं S1 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, S1 बराबर 3 आ गया, तो S1 बराबर क्या होता है A1, तो A1 बराबर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे कि n बराबर कितना रखेंगे मेरे भाई, 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो यही होगा S n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो S के जगह n के जगह 2 रखना है, S2 तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 आने की 4, S2 मतलब 4 आ गया, S2 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। S2 पूछा था मेरे भाई, S1 पूछा था, S2 पूछा था, 2 ज्ञात कर दिए हम। S2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, S2 का मतलब A1 प्लस A2, हमने बताया ना मेरे भैया, आगे बताया था, यही हम ज्ञात कर लेते हैं। S2 का मतलब A1 प्लस A2 होता है, तो S2 का मान हमें दे रखा है 4 और A1 का मान भी हमें दे रखा है 3, तो हमें A2 ज्ञात करना, तो ज्ञात होगा कि नहीं, 4 है तो 4 प्लस 3 इधर आएगा तो -3, A2 बराबर 1 आने की A2 बराबर का 1 आ गया, A2 बराबर 1 आ गया मेरे भाई। इसको हटा दें, इसको समझने के लिए लिखे थे, ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं सब आगे मतलब हल करने के लिए, ठीक मेरे भाई। अब आ जाते हैं A2 भी हमें मिल गया, ठीक है। A3 AN और 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक मेरे भाई, क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, तो A3 ज्ञात करना, तो A प्लस 2D होगा, तो A3 इज इक्वल टू, A का मान आपको मालूम है मेरे भाई, A1 या A1 की ये आया कि 3 प्लस, और D का मान मालूम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः AP, यहीं लिख देंगे अतः AP क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका कितना मेरे भाई 3, दूसरा पद कितना आपका 1, तो ये तो AP हो गया, तो प्रथम पद आनी आपका 3 हो गया, तो D बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरे पद में से दूसरा पद 1 माइनस का 3 आने की माइनस का 2 आ जाएगा, D का मान आ गया -2, ठीक मेरे भाई। तो A3 A प्लस 2D, तो A3 A का मान 3 है प्लस 2 और D का मान मेरा कितना आ गया मेरे भाई, -2 आ गया है, -2, तो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, A3 का मान आ जाएगा -1, ठीक है, ये निकल के आ गया। A3 भी ज्ञात कर दिए, और क्या A10 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात कर दो मेरे भाई। A10 कैसे ज्ञात करेंगे, A10 क्या लिख देंगे, A प्लस 9D, तो मेरे भाई A10 इज इक्वल टू A का मान 3 और 9 और D का मान आ गया -2, रख दीजिए, तो A10 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 9 18 माइनस का 18 हो जाएगा, तो A10 इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे भाई। और AN ज्ञात कर देते हैं, क्या ज्ञात कर देते हैं, AN भी ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 का D फार्मूला होता है,
तो ए एन ज्ञात करना मेरे भाई, तो ए का मान हमें मालूम है 3 और एन हमें ही ज्ञात ही करने हैं और डी का मान मालूम है -2। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा प्लस एन में करेंगे तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक मेरे भाई, तो ए एन इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप में कोई नहीं बताया था मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस बना के बढ़िया से देखिएगा तो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। तो आइए देखिए, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। जो 6 से विभाज्य से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, तो हल करते हैं। 40 तो कितने का 40 धन पूर्णांकों का योग 6 से विभाज्य हो। 6 से कौन कौन विभाज्य होगा मेरे भाई, 6 भी विभाज्य हो जाएगा, 6 दूनी के 12 भी 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 चौको 24, ऐसे करते 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 कितने पदों तक मेरे भाई, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करी, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का। ठीक है मेरे भाई, कितने 40, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना मेरे भाई। तो प्रथम पद मेरा क्या दे रखा है मेरे भाई, प्रथम पद कितना दे रखा है 6, और डी मेरे भाई कितना दे रखा है, डी मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो डी यानी दूसरा पद हो गया 12, 12 में से कितने को पहले पद को घटाएंगे तो 6, तो डी बराबर भी 6 आ गया। कितने पदों की बात हो रही है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना, कितना 40 पदों तक। यहाँ आप लिख सकते हैं 40 पदों तक। ठीक मेरे भाई, कितने पदों तक, 40 पदों तक। तो n इज इक्वल टू कितना मेरे भाई 40 आ गया, और हमें ज्ञात क्या करने हैं ये हम देख लेते हैं। ज्ञात क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं S40 ज्ञात करने हैं, S40 हमें ज्ञात करने हैं। तो मेरे भाई, तो आप जानते हो कि Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का n/2 2a प्लस n-1 का d होता है। तो मेरे भाई आप जानते हैं जैसा कि S40 की बात हो रही है, यानी कि n के जगह 40 हमको लिखना है, तो n के जगह 40 बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख देंगे, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 और a के बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणे का। a का मान हमें दे रखा है 6, a का मान हमें दे रखा है मेरे भाई 6 प्लस 40 बात हो रही है, n के जगह 40, तो n के जगह हम n का मान 40 माइनस 1 और d का मान भी 6 हमें मालूम है। अब हल कर दीजिए बच्चों की तरह, S40 इज इक्वल टू, ये 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 2 छके 12 प्लस 40 में से घटाएंगे तो 39 गुणे 6 हो जाएगा मेरे भाई। तो S40 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 6 9 54 4 6 3 18 18 5 23। ठीक मेरे भाई, S40 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू, इनको जोड़ देंगे 4 2 6 3 1 4 246। तो S40 की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूनी के 12 4 दूनी के 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 0 लगा देंगे, यही आ जाएगा आपके प्रथम 40 पदों का योगफल मेरे भाई। नोट कर लीजिए जल्दी से,
बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 के 15 गुणजों का 8 के गुणज 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 के 8, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौको 32, ऐसे ऐसे करते हुए कितने पदों तक? 15 गुणजों का योगफल मतलब 15 पद। मतलब कि a बराबर मेरा आ गया 8 और d बराबर भी 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 ही गुणा हो रहा है मेरे भाई। 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। 16 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब लोग सर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के देख लें। घटा लीजिए। 24 में से 16 को घटा लीजिए। 14 में से 8 जाएगा तो 6 जाएगा तो 8। ठीक है मेरे भाई, वही आएगा। डी का मान भी इतना आ गया, 8 ही आ गए। ठीक है, करके आप देख लीजिए। ठीक, और 15 गुणजों का योगफल बोला है। n इज इक्वल टू आपका 15 आ गया और S15 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला पे रख देते हैं मेरे भाई। फार्मूला क्या लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 का d। ठीक है, तो S15 यानी कि n के जगह हम 15 रखेंगे। ठीक मेरे भाई, n के जगह 15 बटा के 2 a का मान हमें मालूम है कि 8 है, प्लस n का मान हमें मालूम है कि 15 माइनस 1 तो है। d का मान हमें कितना मालूम मेरे भाई? 8 ही है। तो 15 बटा के 2 8 16 प्लस 2 8 16 प्लस कितना हो जाएगा? 14 8। ठीक है, S15 15 बटा के 2। ठीक है मेरे भाई, 16 प्लस 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। ठीक है मेरे भाई, S15 15/2 इंटू, जोड़ दें इनको भाई मेरे भाई, 128 हो जाएगा। 2 6 8 1 1 128 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12, 2 चौको 8, 64 गुणे 15 हो जाएगा। S15 64 गुणे 15 गुणे 64 लिख लेते हैं। 15 इंटू 64 कर लेते हैं भाई। 15 चौको 60 को 0, 15 चौको 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 960। हम भी देख लेते यार, आया है क्या? 960। देर नहीं करूँगा मेरे भाई, आगे चलेंगे। थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती है ना कि सही है यार गलत है। कॉन्सेप्ट तो यही है, 5.3 का है। क्वेश्चन 13 960 करेक्ट, इज ए करेक्ट आंसर। ठीक मेरे भाई, और चलते हैं मेरे भाई, और पढ़ेंगे। एक आध 2 क्वेश्चन और लेके चलें, क्योंकि 3 पार्ट में वीडियो बननी है। ठीक है, हो सकता है पहले वीडियो में कुछ अलग अनाउंसमेंट किए हों कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पढ़ ले यार, पढ़ना तो है, दिक्कत क्या है? जो ना करे मन ना वो करो। ज़िंदगी में सफल होना ना
तो अच्छी चीज़ों के लिए मन नहीं करता है। ज़िंदगी में सफल होना ना, तो जो ना मन करे वो करो। पढ़ने का मन करता है, नहीं पढ़ो। सुबह योगा करने का मन करता, नहीं योगा करो। सफल होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा मेरे भाई। चमकना है सूर्य की तरह तो जलना तो पड़ेगा ना। घिसो, चलो आओ। क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई। गर्दा मचाओ यार, गर्दा। हाँ तुम लोग झूठा गर्दा मचाते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या होगी मेरे भाई? 0 विषम संख्या जो 2 से विभाजित पूर्णतः नहीं होती हैं। तो मेरे भाई 0 1 हो जाएगा, AP लिख लेते हैं ना, AP 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 50 के बीच तो आपका क्या हो जाएगा? लास्ट वाली संख्या 49 हो जाएगी ना। ये भी तो विषम संख्या है। तो प्रथम पद क्या मेरे भाई? a इज इक्वल टू कितना? 1। a इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? ओहो यार, 0 से 50 के बीच का बोला ना तो विषम संख्या। तो 0 से 50 के बीच का विषम संख्या क्या हो जाएगा? AP 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। 50 के बीच का विषम संख्या क्या हो जाएगा? ये 49 लास्ट। तो प्रथम पद कितना? प्रथम पद कितना? 1। और D कितना मेरे भाई? D कितना? 3 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। D 2 आ गया। और AN कितना दे रखा है मेरे भाई? 49 दे रखा है। ठीक है, N हमें मालूम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक के बीच के योगफल ज्ञात करने हैं तो n हमें पता होना चाहिए। तो n ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमें मालूम है कि an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 का d होता है। तो an का मान हमें मालूम है कि 49 है, और a का मान भी मालूम है कि 1 है, और n हमें ज्ञात करना है, और d भी हमें मालूम है कि 2 है। तो 49 ये +1 का इधर -1 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऐसे लिख लेते हैं n-1, ठीक है ना, इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 48। 2 गुणा कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा? भाग n-1। तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, -n इधर आएगा तो प्लस का है, सॉरी -1 इधर आएगा तो +1 का 1। तो मेरे भाई 24 से 25 हो जाएगा बराबर n, आने की n बराबर आ गया 25। n बराबर 25 आ गया। तो आप आराम से Sn ज्ञात कर लेंगे मेरे भाई। Sn ज्ञात कर लेंगे, Sn आराम से Sn ज्ञात कर लेंगे। n/2 2a प्लस n-1 का d। बोलोगे जी सर अच्छा है, थोड़ा सा इसी टाइप में मिलता रहेगा तो मज़ा आता रहेगा। चलो, तो Sn n का मान हमें मिल गया 25। कितना मिल गया? 25 बटे में 2। 2 इंटू a का मान भी हमें मिल गया है 1 है, प्लस ये क्या हो जाएगा? n का मान हमें 25 मिल गया, -1 है तो -1 लिखेंगे। d का भी मान हमें मालूम हो गया है, d का मान कितना है? 2 है। ठीक है मेरे भाई, तो Sn इज इक्वल टू 25 बटा के 2, 2 एकम्मा 2 प्लस 24 गुणे 2, 24 गुणे 2। तो Sn का मान भी हमें मालूम है ना? नहीं मालूम है। Sn तो हमें ज्ञात ही करने है ना। ठीक है, तो 25 बटा के 2, 2 प्लस 48 हो जाएगा Sn बराबर 25 बटा के 2 गुणे 50। तो 2 25 कट जाएगा, तो Sn बराबर 25 इंटू 25। तो 25 25 का गुणा करेंगे तो 625 होता है मेरे भाई।
आंसर सामने रखा हूँ, देख के बता दे रहा हूँ। 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 625 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखिए। मैजिक वाला मैथ पढ़ते हैं हम लोग। आओ देखो, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि इत्यादि, अर्थात प्रत्येक अगले दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यदि कोई ठेकेदार कार्य को 30 दिन विलंब से पूरा करता है तो उसे कुल कितना जुर्माना राशि अदा करनी होगी। मेरे भाई, यहाँ का एक नियम कायदा कानून है, प्रावधान है। ठीक है, निर्माण संबंधी ठेके की निश्चित तिथि के कार्य के हिसाब से। ठीक है, कोई निर्माण हो रहा है मेरे भाई, ठेकेदार को ये बता दिया गया है कि मेरे भाई जो पहला दिन होगा, जो पहले दिन आप डिले करेंगे, विलंब करेंगे, उसका 200 रुपये जुर्माना होगा। जो अगले दिन आप जुर्माना करेंगे, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, मतलब कि हर एक दिन पे 50-50 रुपये बढ़े जाएंगे। अगर ठेकेदार मेरे भाई, ठेकेदार जुर्माने के 50 रुपये अधिक ठेकेदार 30 दिन विलंब काम करता, मतलब 30 दिन लेट काम करता लगातार, पहले दिन से लेके 30 दिन तक लगातार लेट करता है, तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं मेरे भाई, कितना देना पड़ेगा। दे मज़ा ले लेते हैं यार। एपी, अच्छा, प्रथम दिन का कितना 200 रुपये। ठीक है, 200। फिर नेक्स्ट डे का कितना 250, फिर नेक्स्ट दिन का 300। ऐसे करते करते कितने दिन तक, 30 दिनों तक। कितने दिनों तक मेरे भाई, 30 दिनों तक। कितना, 30 दिनों तक लेट करेगा तो कितना हो जाएगा। हालांकि ए बराबर 200 और डी बराबर कितना हो जाएगा 250। 250 में से 200 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा 50। ए हमको मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया, 50। ठीक है मेरे भाई, और एन 30 दिनों तक, हालांकि एन हमें मालूम हो गया 30 दिनों तक। तो ऐसे न ज्ञात कर दो ना मेरे भाई कि 30 दिनों तक का आपको कितना देना पड़ रहा है। 30 दिनों तक का आपको जुर्माना कितना देना होगा। तो आप जानते हो कि एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 d होता है मेरे भाई। ठीक है, तो s यहाँ कितने दिन तक मेरे भाई, 30 दिनों का योगफल निकाल देना है। तो 30 बटा के n के जगह 30 बटा में 2, 2 पहले दिन का प्रथम, a का मान 200 रुपया, और कितने दिन मेरे भाई, n का मान 30 - 1, और d का मान कितना मेरे भाई 50 है। चलो आ जाओ, पेशेंस बना के आप रखो यहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये प्लस होगा यहाँ प्लस 29 × 50। ठीक है, ठीक, तो 15 400 प्लस 29 × 50, तो 5 9 45 को 5, 5 दूनी के 10, 4 14, ये 0, यही हो जाएगा। अरे मेरे भाई 5 9 45 को 5 ही होगा ना, ये 0 तो लगेगा ना,
ये 4 हो गया, 5 दूनी के 10, 4 14 हो गया। ये 0 तो 0 हमने लगा दिया। अब जोड़ दो मेरे भाई 15 S30, यहाँ लिख दो S30 30 दिनों का। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 5 0 5 4 4 8 यही होगा। ठीक है, तो S30 इज इक्वल टू 15 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 15 पचे 75, 15 पचे 75 को 5 7 हो गया मेरे भाई। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 में आप 27 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, तो 7 हो गया, हासिल 12 हो गया। 15 कमा 15, ये हो जाएगा 27, 27,750, 27,750 इज ए करेक्ट आंसर। अगर मेरी भाई आप वीडियो लास्ट तक वॉचिंग किए हैं, देखे हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता। ठीक है, और मेरे भाई और अगर अच्छाई बुराई हो इसमें तो, या हमसे कोई कमी है तो उसको आप ज़रूर बताएंगे। यार ये ना दर्द करने लगता है, ये लगा लगा के, ये जो होता है ना ये दबा के रखता है यहीं। ठीक है, तो जो भी कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, और जो भी अच्छाई बुराई है आप उसको ज़रूर बताइए, क्योंकि अगली बार से हम उसको सुधारने का काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है हम लोग का, तो कुछ कमियां हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग यही सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर दे। ठीक है, अभी कंपटीशन का क्लास लेना है मेरे भाई, तो भी चल रहा, सिस्टम बन रहा, सारी पीपीटी बन रही है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आपके एक लाइक में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, मगर आ तो जाएगा, मेरे लिए आपका जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार को ज़रूर प्रकट करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहाँ कौन कौन पकड़े हो।